मोशन अंडर ग्रेविटी एक एप्लीकेशन है काइनेमेटिक्स का। जैसे काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस हमने पढ़े हैं, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज द एप्लीकेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशंस अप्लाई करने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का जो इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जो इक्वेशन है, v स्क्वायर जनरल जो भी, इनको वर्टिकल डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जैसे स्टॉपिंग डिस्टेंस, रिएक्शन टाइम, इसमें हमने देखा था। अब इन इक्वेशन में जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को हम पुट करते हैं विथ प्रॉपर साइन। और जैसा कि बताया था कि इन इक्वेशन की एक इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है कि इनका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन यहां पे क्या कांस्टेंट है? हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू माइनस जी। अब सर ये माइनस जी आपने कैसे डिसाइड किया? जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू जब तक स्पेसिफाइड नहीं होगी तब तक हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो a की वैल्यू माइनस जी मैंने कैसे डिसाइड किया? माइनस जी मैंने डिसाइड किया कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैं एक कन्वेंशन बताता हूं कि इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे जिसमें कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। ओरिजिन किस पॉइंट पे कंसीडर करेंगे? ओरिजिन कंसीडर करेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। जैसे यहां पे ग्राउंड से पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा है, तो यहां पे ओरिजिन कहां पे होगी? जिस पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो यहां पे ओरिजिन हो गई y इज इक्वल टू 0, और ये अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो गई। अगर मान लो यही प्रोजेक्टाइल या यही पार्टिकल किसी हाइट से अगर प्रोजेक्ट होगा, सपोज कि किसी टावर से अगर प्रोजेक्टेड है यहां से, तो उस केस में हम क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पे सपोज कि ये कोई हाइट है, हाइट से अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट होता है तो इस केस में यहीं पे ओरिजिन लेंगे, पार्टिकल के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ओरिजिन 0, y की वैल्यू 0। उससे अपवर्ड डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी नेगेटिव। अब जब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है। इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है mg, और इस ग्रेविटी की वजह से इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? a इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो ये हो जाएगा g। g की डायरेक्शन क्या है? हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का के नेगेटिव डायरेक्शन में, सो a इज इक्वल टू माइनस जी। क्या ये कांस्टेंट है? हाँ, ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाइट की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइट के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि दिस a इज इक्वल टू कांस्टेंट इज वैलिड व्हेन हाइट ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। अगर ये हाइट 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर इसी रेंज में है, ऐसा नहीं कि 6000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, वहां पे ये फॉर्मूले वैलिड नहीं है। उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए अलग हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पे एक एजम्पशन है कि जो हाइट ऑफ द पार्टिकल है दैट इज लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट होगा, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इन दैट केस हम ये इक्वेशंस यूज कर पाएंगे। यही तो रेस्ट्रिक्शन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये इक्वेशन जो रिड्यूस होगा
यहाँ पे ए की जगह पे हम माइनस जी पुट कर देंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ये हो जाएंगे इक्वेशंस। अब इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या क्या इसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि जब ये पार्टिकल प्रोजेक्ट होगी तो कितनी हाइट तक जाएगा, किसी हाइट तक गया तो क्या मैक्सिमम हाइट अचीव किया, जाने के लिए इसको कितना टाइम लगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द टाइम ऑफ राइज, कितना यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ राइज। फिर वहां से उस मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फॉल। और जब टोटल हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ राइज प्लस टाइम ऑफ फॉल, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम। What is time of flight? It is the time duration for which particle has remained in air. कितने टाइम तक ये पार्टिकल एयर में रहता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इनके फॉर्मूलेज हम डेराइव करेंगे और डेराइव करने के बाद फिर उनको याद रखेंगे, बिकॉज दोज फॉर्मूलेज विल बी वेरी हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इनको अगर हम डेराइव करते हैं कि सपोज कि यहां से मैंने एक पार्टिकल को कंसीडर किया और इसको U से प्रोजेक्ट किया और ये ग्राउंड पे, ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है। So what is the property of maximum height? Property of maximum height कि at maximum height velocity of particle will become zero। मतलब ग्राउंड से जिस वेलोसिटी से जाएगा धीरे 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 इसकी स्पीड कम होती जाएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि इसके पास एक एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ इसको पुल कर रहा है। तो हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इस पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो फाइनल स्पीड इज व्हाट, फाइनल स्पीड इज 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, v इज इक्वल टू 0। सो जब v 0 है तो u स्क्वायर माइनस 2gh is 0. So what is h? H is equal to u square by 2g. Maximum height of the particle is u square by 2g. Next, what is the time? मान लो हमें टाइम फाइंड करना है, फिर से हम इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा भाई, कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। टाइम कौन कौन से इक्वेशन में आता है, तो याद करो इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में आता है टाइम और सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो यहाँ पे हो जाएगा u माइनस जी टी। एट हाइएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम 0, सो वेलोसिटी इज 0। जब वेलोसिटी 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम इज इक्वल टू यू बाई जी। और ये टाइम क्या हो गया, दिस टाइम इज टाइम ऑफ राइज। दिस इज टाइम ऑफ राइज। तो यहां से ये जाने में कितना टाइम लिया। टाइम ऑफ फॉल फाइंड करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं एक इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन यूज करता हूं। कैसे, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैं
जब ये पार्टिकल यहाँ पे है और जब ये पार्टिकल यहाँ पे आता है, वापस ग्राउंड पे लौट के आ गया, तो ऐसे केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, जीरो। कोई भी पार्टिकल जहां से स्टार्ट करता है वहां पे अगर घूम के वापस आ जाता है तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। अच्छा, इस इक्वेशन में क्या डिस्टेंस यूज करता है, ये इक्वेशन क्या डिस्टेंस डिनोट करता है, एस? नहीं, ये कभी भी डिस्टेंस नहीं डिनोट करता है। ये क्या बताता है, हमेशा हमेशा इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट पुट करना होता है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, जब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल स्पीड है u और ये t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जो है t और ये हो जाएगा u माइनस जी टी बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास दो टाइम आ जाएगा, t इज इक्वल टू जीरो एंड t इज इक्वल टू 2u बाई जी। सो व्हाट इज दैट टाइम, what is that time, this time, what is this time, this is the time when the displacement is zero। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कौन कौन से टाइम पे था, डिस्प्लेसमेंट जीरो था t इज इक्वल टू जीरो पे और 2u बाई जी पे। सो दिस इज द टोटल टाइम ऑफ लाइट, यहां से यहां तक का टोटल टाइम ऑफ लाइट हो गया t इज इक्वल टू 2u बाई जी। अब इनमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल 2u बाई जी माइनस u बाई जी इज u बाई जी। तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फॉल। ठीक है, तो हमारे जो फॉर्मूले हो गए वो फॉर्मूले हुए u स्क्वायर बाई 2g, u बाई जी इज द टाइम ऑफ राइज, 2u बाई जी इज द टोटल टाइम ऑफ लाइट। तो राइज और फॉल का जो टाइम है वो सेम है, मतलब जितने टाइम में ये ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में वो नीचे भी आएगा। 2 सेकेंड में ऊपर जाता है तो 2 सेकेंड में वो नीचे आएगा, टोटल टाइम ऑफ लाइट हो जाएगा 4 सेकेंड। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको जो है याद रखना है। अब इन फॉर्मूलों को अगर हम अप्लाई करते हैं अप्लाई करते हैं इस पे, सपोज इन दिस क्वेश्चन a ball is projected vertically upward with a speed of 50 meter per second, with a speed of 50 meter per second। तो इसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मीन्स h फाइंड करना है, the time to reach the maximum height and the speed at half of the maximum height। तो ये तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। व्हाट इज यू स्क्वायर, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 125 मीटर। So time to reach the maximum height means time of rise. What is time of rise? Time of rise हमने derive किया था u by g। u by g is equal to 50 divided by 10, तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड। What is time of flight? Total time of flight। तो total time of flight हम इसमें ऐड कर देंगे, t is equal to 2u by g टाइम ऑफ राइज। अच्छा, टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल सेम होता है, सो व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ लाइट, 2u by g मीन्स 10 सेकेंड इज द टोटल टाइम ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट जो सी बिट है, इसमें स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। अब हाफ द मैक्सिमम हाइट, टोटल मैक्सिमम हाइट तो ये है। अब हमें स्पीड फाइंड करना है कि भाई हाफ द मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, h बाई 2 पे स्पीड क्या होगी।
तो अब ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे पास इक्वेशंस तो हैं, बेसिक है। कौन सा बेसिक? भाई किसी भी हाइट पे अगर हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहां पे क्या फाइंड करेंगे? h/2 पे। तो यहां से h/2 ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट इज वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट? ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस GH। तो यू स्क्वायर यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू 50 माइनस मैक्सिमम हाइट is 125, so 125 इंटू 0 इंटू 10 यहाँ पे पुट कर दिया। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1250। तो इसके से हम वेलोसिटी अगर अप्रोक्सीमेट करें, ये हो जाएगा 25√2 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन से हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई किया, इसलिए उनको याद रखना, u स्क्वायर बाई 2g 2u बाई g u बाई g, टाइम ऑफ राइज एंड टाइम ऑफ फॉल विल बी सेम, एंड सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं, स्पीड एट हाफ ऑफ द हाइट, 1/4 ऑफ द हाइट, टाइम टेकन टू रीच बाय द पार्टिकल टू अचीव दिस हाफ ऑफ द हाइट। तो इनको हम अप्लाई कर लेंगे।